2022 में 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में यूपी में फिर से एक बार पार्टियों का जातिगत खेल शुरू हो गया है। एक तरफ AIMIM ने यूपी में अपनी जमीन तलाशने के लिए मुसलमानों को केंद्र बनाकर उनका चेहरा बनने की कोशिश शुरू कर दी है, तो वहीं सीएम योगी ने एक बार फिर से हिंदू कार्ड राम मंदिर का मुद्दा उठाया है। ऐसे में सीएम योगी के बारे में कहा जाता है कि वो कट्टर हिंदूवादी नेता है और मुसलमानों को लेकर वो नहीं सोचते हैं। वहीं सपा और बसपा दलितों और यादवों के वोट बैंक पर सेंध लगा रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि 2022 चुनावों से पहले कौन सीएम योगी के पाले में खड़ा है, वो कौन सा तबका है जो सीएम योगी को पसंद करता है और उनका वोट बैंक बन सकता है, वो कौन सी जातियां हैं जो सीएम योगी की जीत में अहम भूमिका निभा सकती हैं। बात करते हैं इसी मुद्दे पर। सबसे पहले ब्राह्मण। यूपी की कुल जनसंख्या का करीब 12% ब्राह्मण जाति से है। यूपी में जातिवाद हमेशा से मेन मुद्दा रहा है। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने ब्राह्मणों को साधने के लिए हिंदूवाद को मुद्दा बनाया है। ब्राह्मणों के लिए उनके मूल विचार सबसे ऊपर है, इसलिए राम मंदिर का मुद्दा फिर उठाया गया। यूपी में विपक्षी पार्टियों को भी पता है कि ब्राह्मण चुनाव का समीकरण बदल सकते हैं, इसलिए विपक्ष भी धार्मिक स्थलों में रैलियां करके ब्राह्मणों को साधने में लगी है। लेकिन सीएम योगी की हिंदूवादी नीति सभी पर भारी पड़ती नजर आ रही है। अब बात करते हैं ठाकुर जिन्हें यूपी में सवर्ण कहा जाता है। सीएम योगी को सवर्ण जाति का पूरा सपोर्ट मिलता है। यूपी में ठाकुर काफी मजबूत जाति में से एक है, लेकिन फिर भी 39 जातियों को ओबीसी आरक्षण के श्रेणी में लाने की नीति के कारण सवर्णों को भी इसी कैटेगरी में लाने की तैयारी है, जबकि सवर्ण यूपी में काफी संपन्न और मजबूत है। इतना ही नहीं, ये यूपी में जो ब्राह्मण वोट बैंक छिटकते नजर आ रहे हैं, सवर्णों के सपोर्ट से संभल सकते हैं। हालांकि ऊंची जाति आरक्षण न मिलने पर भी बीजेपी का ही वोट बैंक थी, लेकिन ओबीसी आरक्षण के जरिए अन्य जातियों को भी साधने की कोशिश बीजेपी के लिए फायदेमंद हो सकती है। यूपी में 20% यादव वोट बैंक है, तो वहीं 28% गैर यादव वोट बैंक है। यादवों के बीच जातिवाद काफी मजबूत है, जिसका फायदा सपा को होता है, तो वहीं पिछड़ी जातियों को साधने के लिए बसपा ने तैयारी की है। लेकिन फिर भी इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि ब्राह्मण, स्वर्ण और गैर यादव वोट बैंक बीजेपी को फिर से जिता सकते हैं। अब जानते हैं दलितों को साधने के लिए बीजेपी की प्लानिंग। बीजेपी ने दलित बहुल क्षेत्रों के लिए दलित चेहरों को ही आगे खड़ा कर दिया है, ताकि दलितों का विश्वास बीजेपी को लेकर आगे बढ़े। ऐसे में यादवों को छोड़ दिया जाए तो अन्य जातियों को लेकर बीजेपी की तैयारी पूरी है। हालांकि इसमें मुसलमान वोट बैंक को अनदेखा नहीं किया जा सकता है, लेकिन AIMIM की एंट्री के बाद ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि इससे वोट बैंक छिटक सकते हैं। वैसे मुसलमान अक्सर बसपा और सपा के प्रमुख वोट बैंक रहे हैं। ऐसे में AIMIM के आने से बसपा और सपा को नुकसान हो सकता है। अब देखना यह है कि क्या ओबीसी आरक्षण के जरिए बीजेपी को 2022 के विधानसभा चुनाव में फायदा होगा।